श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जब भगवान ने 12 स्वरूप लेकर के हिरण्याक्ष राक्षस को मार दिया, देख करके देवताओं ने पुष्प की वर्षा की आकाश से, जिसको देख करके भगवान बहुत प्रसन्न हुए और अंतर्धान हो गए। ऐसी बात सुन करके शौनक ऋषि ने नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत गोस्वामी जी से पूछा, हे गुरुदेव, आपने बताया था स्वयंभू मनु को शतरूपा नाम की पत्नी मिल गई और फिर पृथ्वी मिल गई बराहदेव से। तो मुझे बताइए कि कौन से उपाय का अवलंबन किया मनु महाराज ने इस सृष्टि को प्राणियों से भरने के लिए। मुझे थोड़ा बताइए और बताइए कि विदुर महाराज तो भगवान के परम भक्त हैं और वो व्यास महर्षि जी के पुत्र हैं, व्यास महर्षि से जन्म लिए और व्यास महर्षि जी के समान ज्ञान में संपन्न है, उनका प्रभाव भी इतना ही है। उन्होंने जब भगवान का तिरस्कार देखा धृतराष्ट्र के सभा में दुर्योधन द्वारा, तो उनका दिल बहुत टूट गया। अपराधी के साथ नहीं रहना चाहिए सोचा, अपराधियों का मुंह नहीं देखना चाहिए ऐसा सोचा। बात भी सही है। जार काछे भाई हरि कथा नहीं, तार पाछे तुमी जइयो ना। जार मुख देखी भूली जाबे हरि, तार पहने तुमी पाइयो ना। जार काछे भाई हरि कथा नहीं, तार काछे तुमी जइयो ना। बात भी सही है। जिसके पास भगवान की कथा नहीं, भगवान का सत्कार नहीं, गुरु जी का सम्मान नहीं, उसके पास नहीं जाना चाहिए, उसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। जिसका मुंह चेहरा देखते ही भगवान भूल जाएं, गुरु जी की सेवा को भूल जाएं, उसका चेहरा बार बार नहीं देखना चाहिए। ये शास्त्रों का लेख है। तो विदुर महाराज चले वहां से तीर्थ भ्रमण करने के लिए। अब करें क्या, जाएं, यहाँ अपराधियों के पास नहीं रहना चाहिए। चले तीर्थ यात्रा में। तो पूछ रहे हैं शौनक ऋषि, हे गुरुदेव, तीर्थ भ्रमण के बाद उनका हृदय तो शुद्ध हो गया और वो हरिद्वार में मैत्रेय मुनि से मिले। तो मैत्रेय मुनि से मिले, उनसे प्रश्न पूछा। तो दो साधु आपस में मिलते हैं तो होए ज्ञान की बात, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो होए ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो कै घूसा कै लात। सो दो ज्ञानी मिले तो उससे पवित्र करने वाली गंगा जी जैसी धारा प्रवाह ज्ञान निकला होगा। उसमें से हमको थोड़ा सुनाओ। ऐसा होना भी चाहिए। शिष्य को तो ज्ञान की बात पूछना चाहिए गुरु जी से। गुरु जी भी ज्ञान का भंडार होना चाहिए। खाली कथाएं कहना और स्टोरी बताना नहीं होना चाहिए, उसके पास सिद्धांत होना चाहिए। ऐसी बात सुनकर के सूत गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए। अरे भैया, तू तो बहुत अच्छी बातें पूछता है। बात भी सही है। इन बातों को सुनने से तो मोक्ष मिलेगा, सुनने वालों को बोला है वो। फिर क्या बोलते हैं, देखो भाई, मैत्रेय मुनि से पूछा विदुर महाराज ने, हे गुरुदेव, आप बताइए कि ब्रह्मा जी ने जब 10 पुत्रों को जन्म दिया था, अत्रि, मरीचि, अंगिरा, भृगु, कश्यप इत्यादि, नारद मुनि इत्यादि को जन्म दिया था, उन लोगों ने तथा मनु महाराज ने संतति पैदा करके इस दुनिया को कैसे भरा? क्या उन्होंने किसी स्त्री का संबंध किया जिससे ये संसार भरा प्राणियों से, मनुष्यों से? या उन्होंने ब्रह्मा जी के जैसे ही मन से सृष्टि शुरू कर दी? कैसे भरा, थोड़ा बताइए। ये जगत तो भरना है। तो फिर मैत्रेय जी बोले सुन करके, देखो, भगवान की इच्छा से सृष्टि होती, मैं पहले बता चुका था, मैं बताता हूं दोबारा, सुनो। भगवान की इच्छा से काल, समय और
कर्म और प्रकृति तीनों के संबंध से तीन गुणों में, सतोगुण रजोगुण में समावेश हुआ उनका, और उसमें क्षोभ पैदा कर दिया। क्षोभ पैदा हुआ तो उससे उत्पन्न हुआ महत्त्व। महत्त्व उत्पन्न हुआ, फिर भगवान की इच्छा से महत्त्व में काल घुसा, जिससे पंच तत्व में पैदा हुए, भूमि जल वायु अग्नि आकाश। उससे पांच कर्मेंद्रिय पैदा हुए, हाथ पैर मुंह और गुदा और लिंग। और फिर पांच ज्ञानेंद्रिय पैदा हुए, जीभ नाक आंख कान और चमड़ी। फिर उससे पांच, उनको बोलते हैं तन्मात्रा, तन्मात्राएं पैदा हुई पांच, शब्द रस गंध दृश्य और स्पर्श। फिर उससे पांच पांच देवता पैदा हुए, जिनका वो कंट्रोल, जिनको वो कंट्रोल करते हैं। ये सब पैदा हो गए, लेकिन वो सब अलग अलग रहे, इसलिए कोई सृष्टि नहीं हो सकी। तो भगवत इच्छा ने उसमें प्रवेश किया, क्रिया शक्ति। भगवान की इच्छा से क्रिया शक्ति को प्रवेश कराया भगवान ने उसमें, तो उससे एक अंडा जैसा स्वरूप हो गया उनका। एक अंडा जैसा स्वरूप हुआ, वो पड़ा पानी में, समुद्र में। समुद्र उसको कहते हैं, जो अथाह पानी हो उसको समुद्र कहते हैं। वो मीलों मीलों कोसों कोसों अंदर जाओ, पृथ्वी नहीं मिलेगी, अथाह नहीं, उसको समुद्र कहते हैं। तो उसमें पड़ा रहा हजारों से ऊपर वर्ष पड़ा रहा, ऐसा उसमें जान नहीं कोई तरह का। तो भगवान उसमें प्रवेश किए परमात्मा के रूप से, उस अंडे में। वो जब प्रवेश किए तो लेट गए शेष के ऊपर, वो उसकी नाभि से, और एक कमल खिला हुआ और प्रकाश में कमल पैदा हुआ, जिस पर ब्रह्मा जी पैदा हुए। ब्रह्मा जी पैदा हुए तो वही भगवान नारायण स्वरूप से अंतर्यामी बन के उसके हृदय में विराजमान हुए। आत्मा और परमात्मा दो रहते हैं अंदर, याद रखिए। आत्मा परमात्मा है ऐसा वो जो कहते हैं, वो मायावादी कहते हैं उनको, वो ज्ञान सही नहीं है, गलत है। आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। आत्मा के दो हाथ होते हैं, परमात्मा के चार हाथ होते हैं, वो अलग अलग हैं। सो भगवान नारायण ने उसमें प्रवेश किया। भगवान नारायण ने प्रवेश किया तो उस ब्रह्मा जी में इच्छा हुई सृष्टि करने की, तो ब्रह्मा सृष्टि करने लगे। जैसी सृष्टि पहले थी ऐसी ही सृष्टि दोबारा शुरू की। सबसे पहले अज्ञान को उत्पन्न किया, अविद्या, अज्ञान। जैसे दुष्टों को पहले प्रणाम करते हैं, ऐसे अज्ञान की सृष्टि करने से ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं मिली। फिर उन्होंने वो अज्ञानमय शरीर को त्यागा। जैसे सर्प कचली को त्यागता है ना, ऐसे त्यागते हैं। आत्महत्या नहीं लिखी है कहीं शास्त्रों में। जो भगवान का भजन करते हो कभी आत्महत्या नहीं करते, ना किसी को करने देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने आत्महत्या नहीं की, उन्होंने अपने कैंचली जैसे छोड़ता है सर्प साल भर में एक बार, ऐसे ही कैंचली जैसे छोड़ा उन्होंने अपना शरीर, अविद्यामय शरीर छोड़ा। उसमें से राक्षस और यक्ष पैदा हुए, जिनको भूख और प्यास, चार चीज पैदा हुई। भूख प्यास राक्षस और यक्ष चार पैदा हुए उस शरीर से, त्यागे हुए शरीर से। और वो ब्रह्मा जी की तरफ भागे, खाओ इसे खाओ इसे खाओ। भूख लग रही उनको, क्या करेंगे, भूख पैदा हुई वहां से। ब्रह्मा जी बोले, रे तुम मेरे से पैदा हुए रे, तुम मेरे बच्चे हो, मेरी संतान, मुझे क्यों खा रहे हो रे? मेरे को तो बचाओ, मेरी रक्षा करो, तुम मेरी सहायता करो, तुम ऐसा क्यों करते हो? तो ये बात गई, ठीक है। फिर ब्रह्मा जी ने सात्विक स्वभाव से देवताओं को प्रकट किया। राजसी स्वभाव से तो ये दुनिया प्रकट होती है, और सात्विक स्वभाव से देवता। देवता सतोगुणी है, और देवता पैदा हुए, और दिन चमकता हुआ, दिन प्रकाशमय दिन पैदा हुआ, तो देवता ने दिन को ले लिया। फिर ब्रह्मा जी ने अपने चूतड़ों से असुरों को पैदा किया, कामाशक्त असुर। कामाशक्त असुर मतलब दे मैथुन करने की इच्छा उनकी।
जिसकी मैथुन करने की तीव्र इच्छा होती है और मैथुन ही करना चाहता है, उसको असुर कहते हैं स्वभाव। तो ब्रह्मा जी को देखा उन्होंने, तो वो मैथुन करना चाहते, ब्रह्मा जी के साथ भागे उसके पास। तो ब्रह्मा जी घबरा गए, अरे तेरे के मेरे पीछे भाग रही है, कहते हम तुमसे सेक्स करेंगे, हम तुमसे सेक्स करेंगे। ब्रह्मा जी को पता पड़ा तो बहुत दुखी हुए, वो आश्चर्य के मारे भागे। अब करें क्या, इतने असुर हैं तो भागे, वो उनके पीछे पीछे हो लिए ये असुर, क्योंकि वो उनसे सेक्स करना चाहते हैं। तो पुरुष से पुरुष, स्त्री से स्त्री सेक्स जो करना चाहते हैं उनको असुर कहते हैं। पुरुष से पुरुष नहीं सेक्स करना चाहिए, स्त्री से स्त्री को सेक्स नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र का विरोध है, ये असुर लोग हैं। आजकल के दुनिया कैसी है पता नहीं। तो वो भागे भगवान के पास, भगवान को हाथ जोड़ के बोले, प्रणाम हे भगवान, ये असुर लोग में मेरे को बहुत सता रहे, मैं आपकी अच्छा के अनुसार सृष्टि कर रहा हूं, ये मेरे को बहुत सता रहे हैं, मैं क्या कर। तो भगवान बोले, अरे तू इस शरीर को त्याग, ये शरीर गंदा हो गया तेरा। ब्रह्मा जी ने जैसे कचली पैर सर्प त्यागता है ऐसा दोबारा त्याग दिया, 2 बार शरीर त्यागे हैं ब्रह्मा जी। उस त्यागे हुए शरीर में से संध्या देवी पैदा हुई, मतलब एक स्त्री, बहुत सुंदर स्त्री पैदा हुई, जिसका हाव भाव काम से भरा हुआ, कामेच्छा, मुस्कुराती हुई स्त्री पैदा हुई, जिसको असुरों ने देखा और वे तो बहुत आसक्त हो गए उसके ऊपर। अरे तेरी की तो बहुत सुंदर लड़की है, पकड़ो इसको, ऐसा इच्छा हो गया उनका। तो उन्होंने पहले पूछा, अरे सुंदरी तुम कौन हो, यहाँ किस काम से आई हो, हमारे पास क्या चाहती हो तुम। तो संध्या देवी, क्योंकि वो चाहती थी, भगवान की इच्छा थी, चाहती थी ये राक्षस भूल जाए ब्रह्मा जी से सेक्स करने के लिए, ये भुलाने के लिए उन्होंने और थोड़ा एक्शन शुरू कर दिया, कामाशक्त एक्शन। ऐसे कामाशक्त एक्शन करने से भूल गए और पकड़ लिया उस लड़की को। तो लड़की नहीं है, संध्या देवी है, दिन और रात मिलने जहां पे वो संध्या है बोलते हैं उसको। तो वो ले लिया उन्होंने रमणीक सोच करके, इसमें रमण करेंगे हम, इसलिए असुर लोग, राक्षस लोग संध्या में रमण करते हैं, जिसके लिए शंकर जी संध्या के समय घूमते हैं कि कौन पाप कर रहा है देखने के लिए, कौन भजन कर रहा है। इसलिए त्रिसंध्य में एक संध्यम बाय पठे श्रृणयाद भी, हम लोग संध्या करते हैं, गायत्री मंत्र जाप करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, संध्या आरती होती है, इसीलिए क्योंकि शंकर जी घूमते हैं देखने के लिए इस राक्षस प्रवृत्ति में कौन घुसा हुआ है, इसलिए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने गंधर्वों को पैदा किया। गंधर्वों को पैदा करने के बाद फिर क्या हुआ, वो जो पहला शरीर त्यागा हुआ था पहली बार, उसमें से भूत प्रेत पिशाच पैदा हुए, निकले उसमें से, और वो ऐसे लोगों को पकड़े जिनकी सूक्ष्म शरीर कमजोर है, पिछले जन्म में कुछ कर्म किया है, ऐसा सूक्ष्म शरीर अंदर से कमजोर निकला, तो उनको पकड़े ये लोग, भूत प्रेत चढ़ते हैं उनके ऊपर। तो वो जब निकाल देते हैं, कैसे भी चले जाते हैं थोड़े समय बाद, तो वो जब सोते हैं ऐसे लोग, उनके मुंह से लार निकलती है, सोते समय लार टपक निकलती है, धारा, उसको इनके ऊपर, उनका सूक्ष्म शरीर कमजोर है ऐसा समझना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा बार छोड़ा था शरीर, उसमें से निकले ये पितर लोग, जिनको पिंडदान करते हैं तो बुलाया जाता है, वो लोग निकले इसमें से, पितर लोग, ये पितर लोग निकले उसमें से। और उसमें से झूठ, आलसपन, तंद्रा, और आंख खुल रही है समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा एक स्वभाव निकला उस दूसरे त्यागे हुए शरीर में से। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपना चेहरा देखा पानी में, तो दिखा, वो अपना चेहरा दिख गया, तो उसमें से किन्नर लोग निकले। किन्नर कहते हैं जो स्वर्ग में डांसिंग करते हैं, नाचते हैं, सुंदर, बहुत सुंदर होते हैं वो निकले। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा, रे तेरी के
कि मैं तो बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ लेकिन फिर सृष्टि नहीं भर रही है, तो उन्होंने हाथ पैर फैला के लेट गए। तो उसमें से निकले सर्प, दो प्रकार के सर्प, फन वाले और बिना फन वाले, दो सर्प प्रकार के सर्प निकले। फिर ब्रह्मा जी खड़े हो गए, तो अरे तेरे के मैं बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ फिर भी नहीं कुछ हो रहा है, हे भगवान मेरी सहायता करो। तो उसमें से मनुष्य निकले। मनुष्य, मनुष्य का कर्म है कर्म करना, मनुष्य कुछ करना चाहता है ऐसे। और जो मनुष्य से मनुष्य पैदा होता है, वो पैदा करने की शक्ति उनके अंदर है, पैदा करने का ताकत उनके अंदर है। तो ऐसे मनुष्यों को देख करके देवता लोग बड़े खुश हुए, रहे तेरे के तो काम करने वाले हैं, इससे तो संसार भरेगा। ये तो पहले यज्ञ करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो हमको कुछ मिलेगा। बात तो सही है, स्वाहा स्वाहा करते हैं हम लोग, स्वाहा स्वाहा जब करते हैं तो उसमें से धुआं जाता है, देवताओं को मिलता है। दान पुण्य करते हैं, उनका प्रभाव उनके पास जाता है, जिससे बरसात होती है समय पर, हमको खाने को अन्न मिलता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव, भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं। यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ से ही तो होता है सब कुछ। तो ब्रह्म देवता लोग बड़े खुश हुए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों को बनाया, फिर त्याग को बनाया, सन्यास को बनाया। तो सन्यास और त्याग ऋषि मुनियों को दे दिया। इस प्रकार से सृष्टि शुरू होती है। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।